हेलो बच्चों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में दिया गया है, जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। यूनिट नंबर 5 का अगर पहला चैप्टर हम देखते हैं तो वहां पर आपको सुपर कंडक्टर दिया हुआ है। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है उस चीज को हम समझते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर कंडक्टर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे अगर हम लिखें यहां पर, एक तो है सुपर और प्लस कर दें उसमें हम कंडक्टर, तो ये बन जाता है आपका सुपर कंडक्टर। अब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, हीरो वर्ड है एक और एक होता है सुपर हीरो। तो सुपर हीरो में जो हीरो है हमारा, उससे अधिक क्वालिटीज होती हैं। या तो वो एक साथ बहुत सारे विलन्स को मार देता है, या फिर एक साथ बहुत सारी गोलियां चला देता है ना। इस तरीके की आपके जो हीरो है उसके अंदर अगर एबिलिटी आ जाती है तो आप उसको कहते हैं वाओ, इट्स वर्क एज ए सुपर हीरो, है ना। तो वैसे ही अगर आपका कंडक्टर कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगे कि वो ऑसम तरीके से आप उसको कहें, तो वो आपका बन जाता है सुपर कंडक्टर। अब कंडक्टर का वर्क क्या होता है वो चीज हम समझते हैं। अगर आप अपने 12th के सिलेबस पर पीछे जाएं तो वहां पर आपको ध्यान होगा, आपने टाइप ऑफ मटेरियल्स पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर, एक आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, और एक आपने पढ़ा होगा कंडक्टर। ठीक है, ये तीन मटेरियल आपने पढ़े होंगे। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जाकर आपको वहां पर करंट फ्लो होता हुआ दिखता है। ठीक है, और अगर कंडक्टर की बात करें तो इसमें आप जैसे ही सप्लाई देते हैं करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब हो किस वजह से रहा है, उसके लिए हमें समझना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ कहता है। और यहां पर I की वैल्यू जो है वो क्या होती है, V अपॉन R होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, बहुत ज्यादा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर इंसुलेटर में रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में यही रजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा कम होती है, और कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू जरूर होती है। आपने देखा होगा कि घरों में जो आप नॉर्मल लाइटिंग के लिए वायर यूज करते हैं वो आप नॉर्मल वायर यूज करते हैं, वहीं पर जो घर से मतलब पोल से और आपके घर तक लाइट आती है उसके लिए आप अदर टाइप का यानी कि थोड़ा सा हैवी केबल यूज करते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मर से आपके घर के सामने जो पोल लगा हुआ है वहां तक जो लाइट आती है उसके लिए और भी थोड़ा सा हैवी वायर यूज किया जाता है। तो दैट मींस जैसे जैसे वायर आपका हैवी होता जाएगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर इंक्रीज होती चली जाएगी, जबकि करंट तो उसमें फ्लो हो रहा है और वो एक कंडक्टर मटेरियल है, एक कंडक्टर है। तो दैट मींस कंडक्टर के पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर दूसरा, आपकी जो करंट फ्लो होने की एबिलिटी है किसमें, कंडक्टर में, वो भी अच्छी होती है। तो अगर ये करंट फ्लो होने की एबिलिटी और भी अच्छी हो जाए तो वो आपका बन जाता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर किस तरीके से ये एबिलिटी और अच्छी हो सकती है, जब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को और भी घटा दें, है ना। और अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू घट घट कर कहां पर पहुंच जाए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, तब इट बिकम्स या इट बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। ठीक है, कैसे, अब देखो ओम्स लॉ को ही अगर हम लेकर आए तो I इक्वल्स टू क्या भी हमने देखा, V अपॉन R होता है बच्चों। और R की वैल्यू अगर घटकर रिड्यूस होकर 0 हो जाती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो होगा आपके मटेरियल में या फिर उस मटेरियल के बने हुए डिवाइस में कि वहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम सिंपल रेजिस्टेंस को बोलें तो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो फ्लो ऑफ करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम जो है वो आपका रजिस्टर करता है। ठीक है, तो वो जो रोकने का काम था रेजिस्टेंस का, जब वो ही खत्म हो गया तो अब जो करंट है वो बहुत स्मूथली क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो ये आपका सुपर कंडक्टर कहलाता है।
ठीक है, आई होप आपको मैं लास्ट जो भी आपने पढ़ा हुआ है मटेरियल्स के बारे में, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, उनके साथ रिलेट कर पाया आपके सुपर कंडक्टर को। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से एग्जाम में डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा वो डेफिनेशन फॉर्म और हम यहां पर देख लेते हैं कि ये जो एबिलिटी है सुपर कंडक्टर की, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, वो किस तरीके से होती है? वो होती है आपकी जब आप अपने मटेरियल को इस तरीके से कूल करते हैं, मतलब आप अपने मटेरियल को ठंडा करना स्टार्ट करते हैं और एक टेम्परेचर पर जाकर, जब वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, उस टेम्परेचर पर जाकर उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इट बिकम ए सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब चलिए इसको डेफिनेशन फॉर्म में हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको, A superconductor is a material that exhibit zero resistance। देखिए जो जो चीजें मैं यहां पर बॉक्स में बंद कर रहा हूं उस पर हम ध्यान देंगे। एक सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो एग्जिबिट करता है जीरो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस किसके लिए? जो करंट फ्लो हो रही है उसके लिए। कब? जब व्हेन कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, जब हम उस मटेरियल को ठंडा करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे, और वो टेम्परेचर जिस पर आप ठंडा कर या उससे नीचे आपका टेम्परेचर पहुंचता है मटेरियल का, वो कहलाता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे पहले आपने क्रिटिकल एंगल वर्ड और पढ़ा होगा यूनिट नंबर 4 में ऑप्टिकल फाइबर में। वो भी एक ऐसा एंगल होता है जहां पर आपको ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल अचीव हो जाता है ना। तो वैसे ही यहां पर है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर है जहां पर आपका मटेरियल एक सुपर कंडक्टर बनने की कगार पर रहता है। जैसे ही आपने उससे बिलो टेम्परेचर पर उसको कूल किया या उससे बिलो टेम्परेचर लेकर गए, देन इट बिकम ए सुपर कंडक्टर। इज दैट क्लियर? अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो ए सुपर कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल दैट व्हेन कूल्ड टू ए क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब हम सुपर कंडक्टर को कूल करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस, यानी कि उस समय पर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस होगी। और जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि करंट के रास्ते में कोई भी ऐसा जो क्या कहते हैं पैरामीटर नहीं है जो उसको रोक रहा हो या उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो दैट मीन्स एनर्जी लॉस भी क्या होगा? जीरो ही होगा, नहीं होगा, है ना। तो नो एनर्जी लॉस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट जो फ्लो होता है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस रेस्ट्रिक्शन होता है, और इस वजह से उसमें एनर्जी लॉस भी देखने को नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए और अच्छे से बेहतर तरीके से इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपकी जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करने की यहां पर कोशिश करता हूं। चलिए, उसके लिए अगर आप इन दो इमेजेस को ध्यान से देखें तो आपको लेफ्ट इमेज दिख रही होगी और एक राइट इमेज दिख रही होगी। लेफ्ट इमेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, इस इमेज की इमेज नंबर फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं और इसको हम इमेज नंबर सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, ये है आपकी इमेज नंबर सेकंड। तो अगर हम इमेज फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, तो इमेज फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं? देखिए इतनी सारी गाड़ी, बाइक, स्कूटर, ये सारी चीजें यहां पर हैं। दैट मीन्स यहां पर फुल्ली ट्रैफिक आपको दिख रहा है। फुल्ली ट्रैफिक यहां पर जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और सपोज आपकी कार है, ये आपकी कार है ना। तो ये कार जो है इट बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि आपकी जो कार है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रही है। ये जो ट्रैफिक है इट बिहेव एज ए रेजिस्टर, और ये जो रोड है जिस पर आप चल रहे हैं इट बिहेव एज ए वायर। क्लियर? अब आप अपने माइंड में इमेज बनाएंगे कि आप जिस रोड पर चल रहे हैं वो आपका वायर है, आप जिस गाड़ी से, जिस बाइक से, जिस स्कूटी से चल रहे हैं वो आपके लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और वहां पर कितना ट्रैफिक है? इट बिहेव एज ए रजिस्टर।
या रेजिस्टेंस, है ना। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर इतना रेजिस्टेंस है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो इट बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। आप ये कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। और अगर यही ट्रैफिक आपका धीरे 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 आगे खिसक रहा है, रुक जाता है, खिसक जाता है, रुक जाता है, खिसक जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इट बिहेव लाइक ए सेमीकंडक्टर। मतलब कुछ लिमिट के लिए चल रहा है, फिर रुक जाता है, चल रहा है, रुक जाता है। आप इस तरीके से इमेजिन आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ राइट साइड की जो आपकी इमेज है इस पर आते हैं, तो इस पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो इमेज सेकंड है, इमेज सेकंड में आपका ट्रैफिक तो है, लेकिन उस ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ रहा है। आप एक कांस्टेंट स्पीड या फिर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इट बिहेव एज ए कंडक्टर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एज ए इंसुलेटर आपका यहां पर देखने को मिल रहा होगा, ये इमेज, ठीक। आई होप आप जो मैंने पीछे आपको बताया उसको मैंने इस ट्रैफिक लोड के हिसाब से आपको कनेक्ट करके बता दिया है। तो ये जो रोड है ये एज ए आपका क्या है, वायर है। आपकी जो भी कार है वो एज ए इलेक्ट्रॉन काम कर रही है, और यहां पर जो भी ट्रैफिक है इट वर्क एज ए रजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर ट्रैफिक है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर इट बिहेव एज ए कंडक्टर। करंट जो आपके कार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर अगर आप देखें तो इधर जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज्यादा है, दैट मीन्स बहुत हाई है। तो आपका जो कार है जो जिसको आप इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और जब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। इज दैट क्लियर। अब बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर की। तो अगर एक ऐसी रोड हो, इमेजिन हम करें कि ऐसी रोड है जहां पर कोई भी नहीं है, बस हम ही हैं और हम अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, तो वो आपका सुपर कंडक्टर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखें, लुक्स लाइक दैट। इट बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर, या ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो इमेज शो करना चाह रही है, ये आपको सुपर कंडक्टर बता रही है, ठीक है। देखिए ये रोड आपकी जो है ये हो गया वायर, ठीक है। ये कार जो है ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर ट्रैफिक जो कि हम किस तरीके से उसको कह रहे थे, ट्रैफिक को एज ए हम रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखा रहे थे। तो ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन आपका आंख बंद करके आगे भागता चला जाएगा बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है। तो दैट मीन्स इट बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। इज दैट क्लियर। तो ये आपका हो जाता है सुपर कंडक्टर। आई होप आपको अपना जो भी आपका मतलब कह सकते हैं ना जनरल लाइफ से रिलेट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे और इजी वे में मैंने आपको समझाने की इस एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश की है। आई होप सभी को क्लियर भी हो गया होगा और सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या है इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने किसी अदर कॉलेज के कलीग्स के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सके। ये मिनी कैप्सूल सीरीज बेसिकली आपको ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए स्टार्ट की गई है, ताकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में जल्दी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर ले, क्विक रिवीजन आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।